जैसे मान लीजिए एगो ग्राउंड हो गया कंकड़ बाग, एगो बोरिंग रोड हो गया, एगो महेंद्रू हो गया। क्षेत्र में एक ग्राउंड प्रत्येक चाहिए। मतलब क्षेत्र में एक एक ग्राउंड होना चाहिए ताकि बच्चा सब खेल सके, टहल सके, दौड़ सके। मान लीजिए रनिंग के लिए यहाँ पे आ रहा है सब बच्चा, तो वहाँ पे भी हम नजदीक में रहता तो वहाँ पे कोई भी दौड़ सकता था। नहीं ना, बस एक ही ग्राउंड है फिलहाल अभी हम लोग खेलने के लिए टेनिस पे। तो ये मजबूरी में है कि यहीं आते हैं बस? मजबूरी में है। मजबूरी में। हाँ। यहाँ पे ग्राउंड है, देखिए अब मेला लगने वाला है इधर, फिर उधर मेला लग जाएगा। सरस मेला लग जाएगा, पुस्तक मेला लग जाएगा, 1 महीना के अंदर ये सब गोले गोले बुक हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा खेलने और दिक्कत। एक तो नमस्कार, आदाब, मैं अभय शर्मा, ओपिनियन डेली पे आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ जहाँ तक आप नज़र घुमा रहे होंगे वहाँ बच्चे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। जितना अच्छा ये स्पोर्ट्स टेम्परामेंट देखने में लग रहा है उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि जब पटना में अब यहाँ सारे बच्चे इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्राउंड की कमी हो रही है। यहाँ आए बच्चों से, यहाँ आए प्लेयर से बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका सिचुएशन आज उनको ग्राउंड्स के वियोग से, टर्फ्स के बढ़ने से, जो पैसे लेते हैं खेलने के लिए, 1-1 घंटे का 1000 रुपये चार्ज करते हैं, उनसे क्या क्या दिक्कत उनको देखने मिलती है। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार, आलोक कुमार जी, कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। अरे यहाँ पे क्या लॉज वॉज में रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं यहाँ? लॉज में रहते हैं, लॉज कहाँ पे? भीखना पहाड़ी। बिकना पहाड़ी। तो देखिए, बिकना पहाड़ी से यहाँ तक में ग्राउंड्स का क्या सीन रहता है? कितने ग्राउंड मिलते हैं? ग्राउंड तो गांधी मैदान हुआ बस। यानी ग्राउंड जो है पटना में अब घट करके एक गांधी मैदान ही बचा है। आप कितना साल से रहते हैं? 2 साल से। 2 साल से। क्या लगा, पहले ग्राउंड होते थे 2 साल पहले, या अभी जो है ग्राउंड का कमी आपको देखने मिलता है? कमी तो हम लोग देख पा रहे हैं, आप प्लेयर हैं क्योंकि बढ़िया। मोइनुल हक का स्टेडियम था तो उसमें जाने नहीं देता है, क्यों बंद कर दिया? उसमें नहीं अलाउ नहीं करता है हम लोग जी। उसमें। नॉर्मल प्लेयर्स को नहीं खेलने देंगे? उम्र जाता है, ड्यूज खेलने वाला लड़का नहीं खेलता है उसमें। ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं नॉर्मल, जो टेनिस बॉल प्लेयर्स होते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है कम ग्राउंड होने की? दिक्कत तो होबे करते हैं, यहाँ पे भी खेलने में बहुत दिक्कत होता है। इधर से उसका बॉल आ रहा है तो उधर से इसका बॉल आ रहा है, जो ज़्यादा दिन से खेल रहा है उसको पता चलता है कि कौन मेरा बॉल है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है खेलने में। यानी कि बॉल नहीं पता चलता अपना धीरे में। बॉल नहीं पता भी चलता है। अच्छा, अभी देखिए कि टर्फ बहुत बढ़ गए। टर्फ जाते हैं आप लोग? हम्म। टर्फ नहीं जा पाते। यानी जो ग्राउंड की कमी, उससे दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। हम लोग के गांव में तो 2-2 3-3 ग्राउंड, गांव में 3-3 ग्राउंड। 3-3 ग्राउंड है। गांव में तो चलिए ग्राउंड होता है बढ़िया, यहाँ पे ग्राउंड आई गेस उतना नहीं, यहाँ पे ग्राउंड है। देखिए अब मेला लगने वाला है इधर, फिर उधर मेला लग जाएगा। सरस मेला लग जाएगा, पुस्तक मेला लग जाएगा, 1 महीना के अंदर ये सब गोले गोले बुक हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा खेलने और दिक्कत। एक तो संडे के आते हैं, अभी तो आ गए हैं, सोचे कि आज खुला खुला होगा खेलने, तो यहाँ पे बैठे। मैच देख रहे हैं आप? क्या स्कोर हुआ अभी तक? स्कोर हुआ है, देखो 162 हुआ है, 2 विकेट का। 2 विकेट पे 162। कोहली भाई खेल रहे हैं ना? हाँ, खेल रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कोहली भाई। कोहली भाई को। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। और यहाँ लोगों से पूछते हैं क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम हुआ भाई आपका? क्या नाम हुआ आपका? सुमन। सुमन जी, आपके पटना के रहने वाले हैं? नो, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल जिला। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? अप्रॉक्स 3 इयर्स। 3 इयर्स। हाँ। आप यहाँ पे 3 सालों में आप क्रिकेट खेलने आते हैं गांधी मैदान प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर संडे संडे के संडे तो गांधी मैदान ही आते हैं? दोनों। मैं पहले कहीं स्टेडियम में खेलता था जी। टेनिस पे, फिर मैंने यहाँ बस छोड़ के यहाँ खेलने आने लगा मेरा दोस्त। अच्छा, तो यही 2 जगहें मिल रही, मतलब और कहीं ग्राउंड आपको दिखते हैं? नहीं ना, बस एक ही ग्राउंड है फिलहाल अभी हम लोग खेलने के लिए टेनिस पे। तो ये मजबूरी में है कि यहीं आते हैं बस? मजबूरी में है। मजबूरी में। हाँ। यानी कि ग्राउंड मिल नहीं पा रहा है यहाँ। पहले होता था 3 साल पहले कि जितने ग्राउंड होते थे, अब लग रहा है कि कम हो गया। उतना से कम हो रहा है, कम और ज्यादा अब नहीं के बराबर है। हाँ। तो आप जो सुपौल में रहते थे वहाँ ग्राउंड होते थे बढ़िया? हम लोग का पास डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड। अभी क्या सरकार जो है ऐसे जो प्लेयर्स, मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए भी जो एक्टिविटी बेस्ड क्रिकेट खेलते हैं, उनको लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समय। हाँ, प्रॉब्लम है। तो क्या आप चाहेंगे कि जो है ये सब ठीक हो? कैसे? हम बोल रहे हैं कि आप लोग जितना उस मामले में ध्यान दे रहे हैं उससे थोड़ा 50% भी इन मामले पे ध्यान दिया स्पोर्ट्स पे, ताकि बच्चे हम लोग स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सके कि और खेल, जैसे एक से खेल आजकल में हमारे बच्चे बिहार के आगे चल सके। हम लोग देख रहे हैं यहाँ से क्रिकेट ही खेल। हाँ। और कोई मतलब बच्चे खेलने का मन करता है? हाँ, करता है। हाँ। खेलते हैं आप लोग कि बस यहाँ देखिए, क्योंकि जहाँ तक नजर जा रही लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। अरे मतलब जो मतलब क्रेज है वो क्रिकेट का ही है। क्रिकेट। लेकिन मेरे समझ से बिहार को प्रत्येक खेल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ओनली क्रिकेट ही नहीं खेल कि इसमें आगे बढ़ सके। आपका भी यही सोच है जो बोल रहे हैं भैया? हाँ भैया। क्या नाम हुआ आपका? पुष्कर।
पुष्कर भैया, क्या ये तो बोल रहे सही है? जी सही है। आप भी यहीं रहने वाले, कहीं और हाँ से? यहीं से हैं, यहीं मतलब से हैं आप? हम बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जी। पटना में रह रहे हैं। पटना में रह रहे हैं आप, तो देखे होंगे यहाँ रह रहे हैं तो कि ग्राउंड जो है कितना कमी हो गया है। हाँ बहुत कम क्या है भैया। दिक्कत हो रहा है प्लेयर लोग को? प्लेयर लोग को ये दिक्कत हो रहा है कि मतलब जैसे सोचेगा कोई प्लेयर, मतलब निजी, जैसे महेंद्र हो गया मान लीजिए, पोस्ट ऑफिस या बोरिंग रोड हो गया, बाजार समिति हो गया, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, तो वहाँ से बच्चा सोचेगा कि हमारे काश हमारे नज़दीक में कोई ग्राउंड होता। हम मान लीजिए कि किसी के घर से, मान लीजिए आर्थिक स्थिति किसी लड़का का खराब है, तो मान लीजिए 15 से 20 रुपया डेली मतलब उस गाड़ी का चार्ज देगा आने जाने के लिए, तो उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो 600 से 1000 रुपया 2000 तक उसका मंथली हो गया खेलने का, मतलब गाड़ी का। और मान लीजिए वो कहाँ से लाएगा, कमा के नहीं न लाएगा भाई, वो पढ़ने के लिए आया है, उसको मन है कि हाँ हम काश हम भी खेले मतलब अपने, फ्री टाइम में थोड़ा हम भी खेल हम अपने स्टेट के लिए खेले, आगे नेशनल के लिए, उसका ये भी चॉइस होगा। और तो मान लीजिए कि अब वो कैसे खेलेगा, तो वैसे नजदीक रहेगा, जैसे मान लीजिए एगो ग्राउंड हो गया कंकड़बाग, एगो बोरिंग रोड हो गया, एगो महेंद्रू हो गया, क्षेत्र में एक है ground प्रत्येक चाहिए। मतलब क्षेत्र में एक एक ग्राउंड होना चाहिए ताकि बच्चा सब खेल सके, टहल सके, दौड़ सके। मान लीजिए रनिंग के लिए यहाँ पे आ रहा है सब बच्चा, तो वहाँ पे भी हम नजदीक में रहता तो वहाँ पे कोई भी दौड़ सकता था। तो टर्फ वर्फ जो खुलता है तो बच्चे जा पाते हैं टर्फ में? हाँ क्योंकि टर्फ जो है देखते हैं हम लोग कि वो उसी जगह बना जहाँ पहले ग्राउंड था, लेकिन अब क्या किया गया, वही चीज को खेलने के लिए 1000 रुपया मांग रहा है। हाँ दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। हाँ अब मान लीजिए हम लोग भी एमवी हाई स्कूल जो बक्सर है वहाँ पे खेलते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हाँ तो वहाँ पे क्या होता था कि ऐसे मान लीजिए हम लोग के कोच थे, घर से हम लोग 33 किलोमीटर जाते थे, फिर से इतना पानी हेल के खेलने के लिए जाते थे, हाफ पैंट ऊपर से जो स्पोर्ट ड्रेस होता था खोल के हाथ में इसे पकड़ के हाफ पैंट पे पानी हेल के जाते थे खेलने के लिए। कहाँ ग्राउंड का कमी था, वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पटना में है जी। तो बिहार आप यहाँ पढ़ने आए? हाँ कहाँ पढ़ने पढ़ते हैं? ऐसे तो पीडब्ल्यू में हमारा क्लास चलता है। हाँ यानी अभी 11th हाँ हाँ यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पटना साइंस कॉलेज है जहाँ से थोड़ा बहुत क्रिकेट देखने मिलता है, बाकी तो यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा दिक्कत है। हाँ आप मतलब कि कहीं सोचे हैं आगे कि मिले कोई कॉलेज वाले से खेलने का तो खेलेंगे? जी 110%। अभी अभी भी हमको कोई कॉलेज खेलने के लिए बुला ले हम तो हम रेडी भी बोलेंगे सरकार से, देखिए इतना बढ़िया प्लेयर हैं हमारे, अगर ग्राउंड मिल रहा है, सुविधा दे रहा है तो जरूर दीजिए। कम से कम यशस्वी जायसवाल एक और तो बनेगा हम लोग का, जी सर। है कि नहीं? यहाँ असिस्टेंट प्लेयर हम लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट खेल का है। दोनों? हाँ अरे वाह, सही। चलिए धन्यवाद सर भैया बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कैसे हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, बट दिक्कत यह है कि पटना सारा यहीं आ जाता है क्रिकेट खेलने, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ ग्राउंड इन पटना इन द, आप बोल सकते हैं, मेजर लेवल। आज ये जो ग्राउंड्स थे पहले वो टर्फ्स बन गए हैं, और जो भी बच्चे जो हैं टर्फ्स में नहीं जा पाते वो यही आते हैं। तो ये भीड़ जो है गांधी मैदान में हमें रोज़ देखने मिलती है, और भी लोगों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि पहले जो ग्राउंड्स थे अब नहीं है, वो कैसे हैं। चलिए उनसे बात, प्लेयर से सवाल पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रम हुआ। कब से आप यहाँ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं? क्रिकेट तो लगभग साल 2 साल हो चुका है अभी। साल 2 साल हो चुके हैं। पटना के रहने वाले हैं? नहीं, पटना के नहीं। पटना के। अच्छा, आप यहाँ कहाँ रहते हैं वैसे? इधर हम तो फिलहाल लॉज में रह रहे हैं, बिकना पहाड़ी, गांधी मैदान के आगे। अच्छा, बिकना पहाड़ी से आप यहाँ तक आए तो आपको कितने ग्राउंड्स देखने मिले यहाँ पे? ग्राउंड्स तो एक बीच में मिल जाता है पटना कॉलेजिएट ग्राउंड, और फिर दूसरा एक फिर हम जहाँ पे हैं गांधी मैदान। अगर पटना कॉलेज तो देखिए एक कैंपस बेस्ड ग्राउंड है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो आई गेस सिर्फ यही बचता है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों ने देखा बीते सालों में क्या होता है कि यहाँ पे पहले बहुत ग्राउंड हुआ करते थे हर एक जगह पे जहाँ पे बच्चे रहते थे, अब क्या खेलने के लिए यही एक जगह बची है जहाँ आ सकते हैं? जैसे अभी फिलहाल देखा जाए, अगर हम अपनी बात करते हैं तो सबसे बढ़िया एक ही ग्राउंड लगता है, गांधी मैदान, जो सबसे नज़दीक भी है, अफोर्डेबल भी है, और थोड़ा सा खुला हुआ भी है, यही मिलता है। फिर बाकी एक मेरे बगल में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ उसके बगल में एक मोन्यूला का स्टेडियम है, लेकिन वो तो फिलहाल बंद है। वहाँ और पे लक में भी खेलने दिया जाता है ना? नहीं खेलने दिया जाता था बाहर ग्राउंड में, बाकी अंदर वाले ग्राउंड में जो मेन पिच है उस पर तो रणजी वगैरह मैच होता है। बाकी जो बाहर ग्राउंड था जिसको साई ग्राउंड कहते थे, उसमें मेट्रो का काम चल रहा है फिलहाल। वहाँ पे पहले भी अलाउ किया जाता था खेलने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी अलाउ नहीं है। यानी कि तो आप लोग टर्फ वर्फ जाते हैं खेलने यहीं पे? नहीं, पहले हम खेलते थे। टर्फ पे? बिल्कुल पहले खेलते थे। जैसे टर्फ्स जो है ना, अभी ग्राउंड्स पहले हुआ करते थे, अब तो उनका जगह टर्फ्स ने ले लिया, तो एक बिजनेसाइजेशन ऑफ क्रिकेट देखने मिल रहा है हम लोग। हाँ, जैसा देखा जाए आईपीएल तो बिजनेसाइजेशन ऑफ क्रिकेट ही है ना। आईपीएल हो गया, बाकी जो
क्रिकेट लीग हो गया, बहुत सारे जो जैसे महाराष्ट्र सारे प्लेयर सब आए हैं, आपको साथ में ही रहते हैं? नहीं, सब साथ में नहीं तो रहते। मतलब नेटिव भी है या यहाँ पे कहीं और भी? नहीं, यहाँ पे कोई नेटिव नहीं है, सभी लोग कोई जान native पहचान के हैं, लेकिन नेटिव जी। नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो ग्राउंड्स की कमी, उसके कारण से जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होता है वो घट रहा है समझ लीजिए? जैसे देखा जाए तो क्रिकेट एक इंडिया में मेजर खेल है। जी। बाकी और अगर स्पोर्ट्स को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स हो गया, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, जैसे वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ऐसे में इंडिया अभी भी काफ़ी पीछे है। तो भारत को ये देखना चाहिए कि जैसे यूरोपियन कंट्री वगैरह से, जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, ये सब क्या है कि क्रिकेट को किसी एक स्पोर्ट को ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देता है। जैसे चाइना को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा पड़ोसी देश भी है। तो उन लोग क्या है कि ओलंपिक में जैसे 130 गेम्स होते हैं, तो उन लोग क्या करता है कि सभी गेम्स में अपना कैंडिडेट भेजने की कोशिश करता है अपने। तो उससे क्या होता है कि उन लोग टेम्परामेंट बनता है। टेम्परामेंट बनता है, हर एक स्पोर्ट्स में मेडल आता है। लेकिन भारत का देखा जाए तो हम अभी भी 140-150 करोड़ की आबादी में एक भी मेडल नहीं ला पा रहे हैं, गोल्ड मेडल। तो हमारे लिए एक शर्म की बात है। सिर्फ हमें क्रिकेट के बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो 1000 आदमी में से जी, शायद ही कोई एक या दो होगा जो फुटबॉल खेल रहा होगा। तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। 1000 आदमी सब क्रिकेट ही खेल रहा है। यानी क्रिकेट का बढ़ावा के खिलाफ है आप थोड़ा सा? यहाँ पे बिजनेस, जैसे आपने कहा कि बिजनेसाइजेशन ऑफ क्रिकेट है, तो सेम चीज हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे पैसा दिख रहा है, जैसे आईपीएल में बहुत सारे मनी होते हैं, पैसे आ रहे हैं, क्रिकेट को प्लेयर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसी को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स डाउनफॉल में जा रहा है। अभी तो ग्राउंड ही एक ही बचा है, तो जो बच्चे जो हॉकी हमारा मिल पा रहा है राष्ट्रीय खेल है, लेकिन देखा जाए तो हॉकी में हमारे अगर भाई पूछ लीजिए किसी से कि हॉकी के आप 5 प्लेयर बता दो, कोई नहीं बता कोई नहीं पाएगा। बता पाएगा। जहाँ पे मेजर ध्यानचंद हुआ करते थे, लेकिन आज उनके अलावा जहाँ पे 8-8 मेडल आए थे, लेकिन आज अभी देखिए तो हॉकी में सूखा पड़ा है। तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने बात बोला कि स्पोर्ट्स टेम्परामेंट जो है वो कहीं कहीं दिक्कत कर रहा है। और भी हम लोगों से बात करते हैं, चलिए देखते हैं क्या हाल है। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम कमल नयन है। आप क्या पटना के रहने वाले हैं? नहीं, मैं पटना का रहने वाला हूँ। कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम जहानाबाद। अच्छा, जहानाबाद और पटना आप आए हैं। यस। बताइए, जहानाबाद में अगर आप कहीं जाते हैं तो कितना ग्राउंड आपको मिल जाता है? चलिए 1 किलोमीटर की दूरी की बात कर सर, लेते जहानाबाद ही प्रॉपर मेरा घर नहीं है भैया। मेरा घर नदौल पड़ता है। हैं। जहानाबाद नदौल में ही बता दीजिए। नदौल में एक भी ग्राउंड नहीं है। एक भी ग्राउंड नहीं। तो आप लोग मतलब जब क्रिकेट खेलना होता है कहाँ जाते नहीं, हैं? क्रिकेट नहीं खेलते हैं भैया। वहाँ नहीं, बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन। यहाँ पे यहाँ पे तो आए हैं इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे और कहीं खेल पा रहते हैं? यही मिलता है बस? नहीं नहीं, आज मतलब आज आए हैं, आज कोई फंक्शन में हम लोग आए हैं, तो दोस्त लोग से थोड़ा मीटअप हुआ। ये लोग बोले कि क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो हम लोग क्रिकेट खेलने आ गए। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हमने देखा किस तरीके से बच्चों के, आप बोलिए तो बच्चे नहीं, एक बहुत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स को जो ग्राउंड की कमी, सुविधाओं की कमी, किस तरीके से आप बोलिए तो टैलेंट है, बट सरकार या हम लोग उस तक वो टैलेंट नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक दिक्कत बच्चों से बात करके हमें पता चली। सरकार से, अब सरकार बन चुकी है, तो हमारी एक विनम्र रिक्वेस्ट रहेगा कि इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए। बच्चों के ग्राउंड्स पे, बच्चों के जो एलिमिनिटीज़ की उनकी ज़रूरत है, उन पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।